दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़िला शोपियान के सीनियर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हाजी यूसुफ साहब, जो कि साबिका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थे। इनके साथ हम वार्तालाप करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आपने कांग्रेस में शमूलियत की। और हालांकि आज जब ग्राउंड जीरो पे देखते हैं हम, तो काफ़ी आपने स्ट्रगल किया, काम किया कांग्रेस के लिए। तो अचानक ये जो फैसला सामने निकल के आया यूटी लेवल पे कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ओहदे से हटाया गया है, तो इस ज़मीन में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया उमर मलिक साहब, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और अपने शोपियान वालों को मैं प्यार भरी सलाम पेश करता हूं। एक्चुअली जो ये हटाने वाला मसला है बीच में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी प्रेसिडेंट की बारी जजालू नहीं की गई है सेंटर के हिसाब से। यूटी में क्या हुआ, यूटी में एक्चुअली जनाब जो हमें यहाँ पे विधानसभा इलेक्शन लड़ना पड़ा, और इसमें हम लास्ट पे आए। जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें हमने बहुत सारी मेहनत की थी, उसमें हमने सीट कोई नहीं जीती, लेकिन जम्मू में हमने अच्छा वोट शेयर बनाया था, कम से कम 11.5 लाख वोट। राय थी हमें अगर आज इस असेंबली इलेक्शन में हम जम्मू की तरफ जाए, जम्मू तो है ही गढ़ कांग्रेस का, वहां पे हमें कम से कम 20 से 25 सीटें मिलनी चाहिए। 29 सीटों पे हम जम्मू में लड़ते थे, यहाँ पे हमने 10 ही सीटों पे लड़ा और 6 तब भी लिए। जम्मू में क्या हुआ, पहले तो वकार रसूल साहब को इलेक्शन ऐलान होते ही पद से हटाया गया, जो हमारे अच्छा लीडर थे यहाँ के, जिसे कांग्रेस को बनाया था, तिनका तिनका जमा करके कांग्रेस को बनाया था। बीच में एक बात याद आई जनाब, अगर देखा जाए वकार रसूल साहब भी मेरे से बाद में आया कांग्रेस में। पहले मैं था एज ए डेलीगेट के हैसियत से मैं काम कर रहा था कांग्रेस में, उसके बाद में बना ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट के बाद में बना यूथ प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट के बाद में प्रेसिडेंट बना। 33 साल मेरी सर्विस है इसमें। जब उन्होंने 14 में कयूम शाह साहब को बनाया था डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मुझे बनाया था जनरल सेक्रेटरी पेरेंट कांग्रेस की, मैंने माना नहीं, मैंने इस्तीफा दिया, मैं पीडीपी में चला गया। पीडीपी में मैं क्यों चला गया, मैंने बोला उनको गांवों से हमें प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, मैन शोपियान का लाइए कोई जो शोपियान वालों से रोज मिले, या जो गांव वालों से, शोपियान तो मरकज बनता है शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी का, यहाँ पे लोगों से मिले। वो उन्होंने माना नहीं, मैंने भी रहना पसंद नहीं किया। उसके बाद मैंने 20 में इलेक्शन लड़ा, ये काउंसलर इलेक्शन पीडीपी के मंडेट पे, जबकि कांग्रेस वालों ने कयूम शाह साहब ने पूछा ही नहीं, आप लड़ोगे नहीं लड़ोगे, उसने पूछा ही नहीं, मैं ऐसी में निकला भी नहीं था। तो कुल मिला के अगर हम बात करेंगे, जो यूटी लेवल पे अगर हम बात करेंगे, क्या आपको लग रहा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इख्तिलाफ चल रहा है, भेदभाव हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आपने भी कहा, तो क्या लग रहा है आपको कि नेशनल कांग्रेस इस समय हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में तो कुछ बदला-बदला सा नज़र आ रहा है। ख़ासकर अगर हम यूटी लेवल की बात करेंगे, कुछ दिग्गज लीडर आपस में टकरा रहे हैं। जनाब उमर साहब, अर्ज है मेरा इस तरह, ऊपर कोई ऐसा आदमी नहीं बैठा है, ऊपर एक ईमानदार बंदा बैठा है, वो है श्री राहुल गांधी जी। श्री राहुल गांधी जी को लगा, जब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के ऊपर वो टिप्पणी की थी गृह मंत्री साहब ने, मोहन भागवत जी ने कुछ बोला था, आजादी हमें 2014 में मिली, उस पे उस विरोध किया जाए, तो ख्याल रहा कि विरोध कौन कौन करेगा। जब नागपुर में ऐसे लोग आए जो रागीर थे, उन्होंने विरोध किया, जो हमारे अपने पार्टी के लोग थे उन्होंने विरोध नहीं किया, उनको 63 आदमियों को साइड लाइन किया गया, कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया। उसी तरह आप चिंता मत कीजिए सर, यहाँ पे वही होने वाला है। हमें पूरी उम्मीद है कि ऊपर कोई गलत बंदा नहीं बैठा है, कांग्रेस की माँ है श्री राहुल गांधी जी इस टाइम, और श्री सोनिया गांधी जी, श्री प्रियंका गांधी जी,
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आप नेशन देखी होगी जो करस साहब को निकली, आप इसका जवाब दे दीजिए। एक तो उसने मरे हुए हमें करार दिया था प्रेसिडेंट को, फिर जब उसको एक्सप्लेनेशन आई उसके बाद उसने बोला नहीं मैंने लिखा था डेडवुड, ये काम के काबिल नहीं थे। वो तो आप मीडिया वाले यहाँ के गवाह है, कब से लेके आज तक मैं टिल डेट तक कांग्रेसी था, कांग्रेसी रहूंगा। और मेरे साथ कितने खासकर औरतें यहाँ की, कम से कम। लेकिन हमें भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी औरतें हैं, चाहे दूर दराज इलाकों की बात करेंगे शोपियान के या मेन इलाके शोपियान की बात करेंगे, क्या आपका हाथ थामा था। और यानी कि जो पिछली बार इलेक्शन हुआ तो उसमें भी जहां कहीं भी रैलियां निकाली गई या जो इवेंट्स हुए वहां पे भी हमने देखा कि जो औरतें हैं वो काफी तादाद में जो है कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी। उसका जो श्रेय है वो आपको जाता है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जो पद से आपको हटाया गया यूटी लेवल में, नहीं सर, क्या क्या इसके बारे में आपका ये इसीलिए किया था करा साहब ने, ताकि सच्ची बात मत पहुंचे श्री राहुल गांधी जी तक। ये सच्ची बात तो पहुंचने ही था, ऊपर वाले का शुक्र है सच्ची बात तो वहां पे पहुंची, इसीलिए उसकी एक्सप्लेनेशन निकली। पता नहीं कितने लीडरों को अब बाहर का रास्ता भी देखना पड़ेगा। राहुल गांधी जी का यही कहना है कि अगर हमें 50 में 5 ही बचे, वो 5 ईमानदार हो, तो मेरी तरह वो लोगों का ध्यान रखे। आपने इस कल का बयान भी देख लिया होगा कि राहुल गांधी जी का पपड़गंज में जो मीटिंग हुई, उसने वहां पे भी क्या बोला हमारी गलती है, कांग्रेस की भी गलती थी, हमने समझा नहीं था लोगों को ठीक से, लेकिन अब मौका आया, कांग्रेस में भी कितना क्या होगा वो भी बाहर, जो लोग बाहर थे उनको हम दिल से चाहेंगे। अगर अगर आपको अपने पद से हटाया गया, अपने पद पे वापस नहीं रखा गया यूटी लेवल पे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आप कांग्रेस को छोड़ देंगे, अलविदा करेंगे या कांग्रेस का हाथ थाम 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 के रखोगे आप? नहीं सर, मुझे हटाएगा नहीं कोई यूटी लेवल से, बल्कि जो हटाने वाला था वो अब निकलने वाला है। इंशाल्लाह उसको हम खैर बात कहेंगे। नया प्रेसिडेंट होगा, नया कांग्रेस होगा, नया जान होगा कांग्रेस में, और कांग्रेस की ही वजह से बेजानों में भी जान आएगा इंशाअल्लाह रहमान। वही इरादा है हमारे श्री राहुल गांधी जी का, और हम उसके पीछे पीछे सिर्फ छोटे सिपाही है, और हमारी भी काम यही है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, डिस्ट्रिक्ट लेवलों पे, ब्लॉक लेवलों पे, तहसील लेवलों पे हम लोगों को जोड़े अपने साथ, लोगों तक अपनी बात पहुंचाए, राहुल गांधी जी का मंशूर पहुंचाए। ये है हमारा मसला। ये थे हमारे साथ जो कि साबिका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोपियान यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोहम्मद यूसुफ हाजी साहब। हालांकि कुछ समय पहले ही एक ऑर्डर निकाला गया था जिस यानी कि यूटी लेवल पे, जहां पे ये उस ऑर्डर में लिखा था कि यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोपियान मोहम्मद यूसुफ हाजी को अपने पद से हटाया गया। हालांकि आपने भी इनका सुना कि अगर यूटी लेवल पे हटाया गया लेकिन सेंटर में अभी भी ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बरकरार है। हालांकि इसने साफ तौर पर निशाना साधा जो कि तारिक अहमद कर रहा है उसकी तरफ, और ये भी इनका कहना है कि उसी ने इन ऑर्डर्स को निकाला है, बाकी सेंटर से कोई ऐसा ऑर्डर अभी तक नहीं निकला है। दैनिक सवेरा के लिए शोपियान से मैं उमर मलिक।